एवरीवन, दिस इज ओशिन मिठोलिया दिस साइड एंड आज हम टेक वुमेन के थर्ड एपिसोड पे आ गए हैं और हम आज बात करने वाले हैं पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में। अब ये पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है, कैसी होती है, इसे कहाँ लगाते हैं, क्या यूज़ करते हैं, क्या खाते हैं, मुझे नहीं पता, बट इसके बारे में हमें बताने के लिए वी हैव टू वेरी ब्यूटिफुल एंड टैलेंटेड स्पीकर्स विद अस। सो आवर फर्स्ट स्पीकर इज महिमा परिहर एंड आवर सेकंड स्पीकर इज नेहा कंसल। सो आज हम इनके साथ बात करेंगे, इन एंड आउट पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में जानेंगे, समझेंगे और ये भी सीखेंगे कि इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं और इससे अपनी पर्सनालिटी के बारे में और क्या क्या हम चेंजेस लेके आ सकते हैं। सो ज़्यादा ना बोलते हुए ओवर टू आवर स्पीकर्स। हाय नेहा एंड हाय महिमा, आई वुड रियली लव टू नो आप दोनों कहाँ से आई हैं, आप दोनों क्या करती हैं और साथ ही साथ व्हाट इज़ पर्सनल ब्रांड क्या है आप दोनों के लिए, आप दोनों के एक्सपीरियंस से ये मैं जानना चाहूंगी। So hi all, my name is Neha and I belongs to Gurgaon. मुझे बीटी में 5 साल का एक्सपीरियंस है बट ओवरऑल 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मेरी एक बहुत प्यारी डॉटर है एंड शी इज 10 इयर्स ओल्ड एंड आई जस्ट लव हर। सो पर्सनल ब्रांड, यस, सो हमें सबसे पहले जानना होगा कि पर्सनल ब्रांड होता क्या है। सो पर्सनल ब्रांड एक छवि होती है किसी भी इंसान की, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो। अब छवि क्या होती है? छवि होती है आप कैसा व्यवहार करते हैं दूसरों के साथ में, आप कैसा पहनते हैं, आप कहाँ जाते हैं। तो ये जो छवि आपकी बनती है ये बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनती है और इस छवि को हम बोलते हैं पर्सनल ब्रांड। आप जाने ना अनजाने में एक अपना पर्सनल ब्रांड बनाते हैं, लोगों के सामने एक छवि बन जाती है कि ये बहुत स्माइली फेस है इसका, ये रूड है, ये बहुत ट्रैवल करती है, इसको डांस बहुत पसंद है। तो लोग आपकी जो स्पेशल चीज़ें होती है, आपके अंदर जो स्पेशलिटी होती है उससे आपको पहचानते हैं। तो कई बार लोग क्या होते हैं, नाम भूल जाते हैं आपका, बट ये होता है आपके अंदर जो खूबियाँ हैं उससे वो आपको जानते हैं, तो वो होता है आपका पर्सनल ब्रांड। Yeah, hi, my name is Mahima and I worked for BT for 3 years and now I have joined back again BT, and it's of course a personal brand of BT that people love to come back when they left BT and then they just miss BT and then want to join again. It's a personal brand for BT because it take care of their employee and they have so many benefits and of course they keep growing. So yeah. So personal brand, it's a positive trauma, like what people think about you in their mind, because whenever they take your name, of course they'll remember something about you. So personal brand जो होता है वो आपका एक quality होता है, आपका एक value होता है, and how you work, how you talk, how you walk, it's everything. And people know you through that. So personal branding जो होता है वो किसी भी चीज़ से बन सकता है, आपकी डेली किसी एक्टिविटी से बन सकता है, आपके नेचर से बन सकता है। It can be anything. It can be your smiling face, it can be your kind nature, polite nature, or people know you through that, of course. So it's a personal branding. Like I said that I left BT and took a break and then I wanted to join back BT again. So it's a personal brand for BT that people wants to join BT. It's a good brand. They take care of employees, they provide so many benefits and everything, and they keep growing and they let their employees grow, and they have a brand, and I'm very proud to be a part of BT. So it's a personal brand. So I can say, like I have explained you with the example, so it's like that. So आप दोनों से पर्सनल ब्रांड क्या होता है ये जान के तो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी हुई, बट मैं और जानना चाहूँगी एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स भी और जानना चाहेंगे। सो अभी मैं आपकी पर्सनल एक्सपीरियंसेस से समझना चाहूँगी कि महिमा के लिए पर्सनल ब्रांड क्या है और नेहा के लिए पर्सनल ब्रांड क्या है। What is exactly personal brand to you? So just to tell you, जैसे मैं BT में एज अ पीपल मैनेजर काम करती हूँ, तो राइट नाउ पर्सनल ब्रांड मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। पहले लाइक आई वॉज अ सोलो, तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि मैं किसी पे डिपेंड नहीं थी। मुझे वर्क एलोकेट होता था, मैं उसको कर रही हूँ, कोई डिपेंडेंसी नहीं होती थी, तो मैं उतना सोचती नहीं थी कि
पर्सनल ब्रांड बनाना है या लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, बट एज आई एम अ पीपल मैनेजर नाउ, तो मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ता है अपने पर्सनल ब्रांड के बारे में। और वो क्योंकि मैं अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो मुझे रिपोर्ट करते हैं, मुझे उनके बारे में सोचना पड़ता है, और जो सीनियर्स हैं जिनको मैं रिपोर्ट करती हूँ, उनके बारे में भी सोचना पड़ते हैं। तो आई एम ए काइंड ऑफ मीडिएटर, एक नीचे लेवल पे और एक ऊपर लेवल पे, तो दोनों के बीच में जो एक आई वुड से लेवल बनाने के लिए आप पे यस राइट, तो मुझे वो बहुत सोचना पड़ता है। और वो कैसे आता है? वो पर्सनल ब्रांड से आता है। पर्सनल ब्रांड के थ्रू हम ट्रस्ट क्रिएट करते हैं सभी के साथ में। Yeah, of course. Okay. Like Neha said that it's very important for your personal life, so I would like to add on to it. So everyone is different from other, and what makes you out of the box is very important, because आप अगर कहीं भी जाते हैं, लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, सो वो आपकी क्वालिटी को हमेशा याद रखते हैं एज इन मेमोरी। और यू कैन से कि बहुत लोग होते हैं जो ऑफ कोर्स मिस्टेक कर जाते हैं नेम्स में, एंड दे डोंट नो एंड फॉरगेट नेम्स। सो वो आपकी जो पर्सनल ब्रांड होती है वो उस चीज़ में आपको बहुत हेल्प करती है, बिकॉज वो आपको उस चीज़ से ज़रूर याद रखेंगे कि आपका क्या नेचर है, क्या आपकी पर्सनल ब्रांड है। आप अगर किसी इफ़ यू विल टॉक अबाउट you want to buy something ethnic, so you will go for something which have a very good brand in ethnic. They provide a good material, they provide a good stuff. If you will wear it, you will feel soft, and it will not give you any kind of problems while wearing that stuff. So of course personal branding बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, because people know you through that, and it's very important for you for your professional life and for your personal life, because people know something unique about you. And whether in your personal life or professional life, you meet so many people. Of course there are people who spend a lot of time with you, but there are people who don't spend a lot of time with you, but yeah, they know you through your personal brand. Like if they'll face any problem in future, so they'll think about you, yeah, this is a person who can give a good advice, this is a person who is very kind, and he will listen to me, he have a listening skills and all. So yeah, personal brand जो होती है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनी ब्रांड बनाने के लिए और अपने आप को एक पहचान दिलाने के लिए, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसमें एक आपकी पहचान बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि इतने सारे लोगों में लोग मुझे कैसे पहचानेंगे, बिकॉज इतने सारे नाम होते हैं, नाम तो हर कोई याद नहीं रखेगा, बट ऑफ कोर्स आपकी जो पर्सनल ब्रांड है उसको हर कोई याद रखता है, तो उसकी बहुत ज़्यादा नीड होती है हमारी लाइफ में। सो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू समवेयर इन योर फ्यूचर फॉर श्योर। थैंक यू महिमा, थैंक यू नेहा, इतनी खूबसूरती से इस पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए। नाउ मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपने महिमा इतना स्ट्रेस दिया कि इसकी ज़रूरत तो है, ये तो मैंने समझा इसकी ज़रूरत है, बट इस ज़रूरत को हम कैसे पूरा करते हैं? कैसे महिमा ने कैसे इस ज़रूरत को पूरा किया? महिमा ने कैसे समझा? महिमा ने अपने पर्सनल ब्रांड को कैसे डेवलप किया? तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि नीड ऑफ पर्सनल ब्रांड क्या हो रहा है अभी के ज़माने में। जो नीड आपने बताया कि हाँ, हम हमारे व्यवहार से, हमारे स्माइल से, हमारी एडवाइस गिविंग एटीट्यूड से लोग हमें ज़रूर याद रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ महिमा ने अपने अंदर क्या चेंजेस लेके आए कि उन्होंने इस चीज़ को पूरी तरीके से प्रूव किया कि हाँ, पर्सनल ब्रांड इज़ रिक्वायर्ड, हाउ इज़ इट नीडेड। सो आई वुड लव टू नो फ्रॉम सम ऑफ योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, अगर आप शेयर करना चाहें तो। Of course. So basically, I have already told you what personal brand is and why you need it. What's the importance of personal brand? So I can give you the example. It's a very beautiful example, and also you will love to listen about it because it's kind of a professional example. Like I left BT some time before, like around 2 to 3 years back, and after that. I joined back because I had to complete my education. Because of that, I left BT and I have to join back, and I have been giving interviews to BT from 2019, but now I got the opportunity to be in BT again. It's not because you are good in something, for like you are good in technical skills, you are good, you have a good knowledge of your process, you can say, or in any subject. So it is helpful, of course, but sometimes your personal branding also helps you in getting into anywhere.
wherever you are. So it's very important for that. तो इसके साथ ही मैं महिमा आपसे ये जानना चाहूंगी कि इतने सारे हमने टिप्स एंड ट्रिक्स एंड बहुत सारे डूज एंड डोंट्स, पॉजिटिव नेगेटिव सब समझे कैसे कैसे क्या क्या होते हैं। आपके अकॉर्डिंग अगर एक इंसान पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो रहा है या नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो रहा है, बट पर्सनल ब्रांडिंग दोनों में इम्पैक्ट होती है, पर्सनल ब्रांडिंग पे दोनों का असर होता है, तो आपसे मैं कुछ व्यूज जानना चाहूंगी कि बेसिक इम्पैक्ट आपके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, अगर वो पॉजिटिव हुआ या वो नेगेटिव हुआ। एंड इफ यू हैव अ पर्सनल एक्सपीरियंस तो दैट वुड बी ग्रेट, उससे भी हम रिलेट कर पाएंगे ज़्यादा। Of course, as Neha said, personal branding में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे हम ऐसे काम करते हैं जो हमारी पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को इम्पैक्ट करती है। ऑफ कोर्स, सो पर्सनल ब्रांडिंग हमारी बहुत सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करती है। बेसिकली वो हमारी वैल्यूज़, हमारी स्ट्रेंथ और हमारी अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। एंड ऑल्सो वो इम्पैक्ट ये भी करती है कि हाउ पीपल परसीविंग अस, दूसरा इंसान अपने माइंड में हमारे बारे में क्या सोच रहा है और कैसे हमें जज कर रहा है और कैसे हमें देख रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। क्योंकि हमारी जो पर्सनल ब्रांडिंग होती है वो हमारी वैल्यूज से ही आती है। ऑफ कोर्स, इट ऑल्सो मेक पीपल रिमेंबर यू पर्सनली और प्रोफेशनली। मैं एक एग्जाम्पल दूंगी, जैसे आई एम फ्रॉम मेरठ, आई एम फ्रॉम यूपी। सो मेरी जो बोली है वो इतनी खड़ी बोली है, लोगों को समटाइम्स लगता है कि मैं लड़ रही हूँ और मैं रूडली बात कर रही हूँ, बट वो मेरा एक वे है बात करने का, क्योंकि मैं बचपन से उसी चीज़ में रही हूँ और मैंने अपने आसपास वैसे ही लोग देखे हैं, तो मेरी जो बोली है वो वैसी ही हो गई है। बट इट्स नॉट लाइक कि मैं रूड वे में बात कर रही हूँ या मैं लड़ रही हूँ। बट हाँ, अगर आपके कोई क्लोज फ्रेंड्स है, दे विल अंडरस्टैंड। बट अगर आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो तो वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि हमारी जो पर्सनल ब्रांड है वो कैसे इम्पैक्ट कर रही है दूसरे इंसान को और हमारे को खुद को भी। So there is a quote like, always remember that people will forget what you said and what you did to them, but they will never forget what you made them feel. हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे हमारी जान पहचान होती है, तो हम उनके लिए बहुत कुछ करते हैं एंड ऑल्सो हम उनसे बहुत कुछ कहते हैं, तो वो लोग वो चीज़ें भूल जाते हैं। बट अगर हम किसी के आसपास है और हमने किसी को अच्छा फील कराया है और कोई हमारे साथ रहते हुए बहुत हैप्पी फील करता है या हमारे साथ कोई रहते हुए कोई सैड फील करता है, तो वो चीज़ लोग हमेशा याद रखते हैं। वो बोलते हैं ना, एक वाइब्स वाली चीज़ें होती हैं कि मुझे इस इंसान से अच्छी वाइब्स आ रही हैं, इस इंसान से अच्छी वाइब नहीं आ रही है, तो वो इम्पैक्ट करता है पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी हमारी लाइफ को। तो पर्सनल ब्रांडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करती है। सो आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा विद योर पर्सनल ब्रांडिंग। दैट्स ऑल। आई जस्ट वांट टू शेयर, जैसे कि महिमा ने बताया कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव भी है। आई जस्ट वांट टू शेयर वन एग्जांपल, एक बहुत अच्छा एग्जांपल फिल्म इंडस्ट्री का, जहां उन लोगों को पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहता है और नेगेटिव भी। अब अगर आप देखेंगे, जैसे फिल्म स्टार्स होते हैं, वो मूवीज करते हैं, तो स्पेशली आप साउथ साइड में देखेंगे तो लोग उनको देवता मानने लगते हैं, भगवान मानने लगते हैं। तो अगर आप सपोज करो वो वोटिंग के लिए जा रहे हैं, इफ दे वांट टू स्विच देयर प्रोफेशन, आप अगर वो फिल्म स्टार से वो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, तो क्या होता है कि उनके लिए थोड़ा इजी रहता है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद पीपल। वो लोगों से कनेक्टेड है, लोगों को जैसे वो पर्दे पे अपने आप को दिखाते हैं वैसे ही वो उनको समझ लेते हैं कि वो हाँ वैसे हैं, तो उनसे वो इजीली कन्विंस हो जाते हैं, इजीली वोट दे देते हैं। तो उस तरीके से उनको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है उनके इस पर्सनल ब्रांड का। So that's a very good example to go for the impact. Absolutely, it's a brilliant example। और हम कभी ऐसे सोच भी नहीं सकते, बट ऐसे जाने अनजाने में हम कितने लोगों की जिंदगी को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये हमारे दिमाग में भी कभी नहीं आता। सो थैंक यू फॉर गिविंग सच ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल्स थे ये सारे। तो नेहा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, इफ़ यू हैव सम टिप्स कि हमारे पर्सनल ब्रांडिंग, हमने इतनी देर से पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों के बारे में बात की, बट क्योंकि ये शो हमारा टेक वुमेन के लिए है और उन औरतों को और उन महिलाओं को इंस्पायर करने के लिए जो अपना करियर बनाना चाहती हैं और हमारे इन टिप्स एंड ट्रिक्स, आपके दिए हुए इतने सारे यूजफुल टिप्स को फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ना चाहती हैं, तो साथ ही साथ जॉब इंटरव्यू एक बहुत ही सिंपल बट एक सबसे डिफिकल्ट एस्पेक्ट भी है।
ठीक है, कहीं पे भी जाने के लिए इट्स योर गेट, आपका दरवाज़ा है, बट उस दरवाजे के अंदर कितने स्टेजेस होंगे, कितनी सीढ़ियाँ होंगी, आपको नहीं पता। तो वो कैसे टिप्स एंड ट्रिक्स है, या आप हमें किस तरीके से गाइड करना पसंद करेंगी, ये मैं आपसे सुनना चाहूँगी कि पर्सनल इंटरव्यू को ना ही सिर्फ क्रैक करना, बट ऐसा बहुत बार होता है कि हमें निराशा भी होती है, हम सिलेक्ट नहीं होते, बट अपनी एक पहचान छोड़ के जाना, अपनी एक पर्सनालिटी और उससे एक सामने वाले के चेहरे पे मुस्कान छोड़ के जाना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी बिग अचीवमेंट। वो बहुत बड़ी जीत होती है हमारे लिए। तो इस चीज़ के बारे में मैं आपसे और जानना चाहूँगी कि जॉब इंटरव्यूज को स्पेसिफाई करते हुए आप हमसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करें, हाउ वी कैन यूज आवर पर्सनल ब्रांड, किस तरीके से हम उसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि पहले मैंने बताया था कि आप कैसे अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करेंगे, तो स्पेशली आप जब प्रोफेशनली जाना चाहते हैं, तो टू कीप इन माइंड प्रोफेशन, आपको ऑब्वियसली एक अपना पर्सनल ब्रांड बनाना पड़ेगा। आजकल वो पुराना वाला टाइम तो रहा नहीं जहाँ पे सब लोग ऑफिस से काम करते थे और सारे इंटरव्यूज ऑफिस में होते थे। अब बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन सब कुछ चेंज हो चुका है, आईटी इतना डेवलप हो चुका है, इतनी सारी एप्स आ चुकी हैं, टीम्स है, जूम है। तो आज के टाइम में लोग अगर फिजिकली पॉसिबल नहीं होता तो वो वर्चुअली भी आपकी इंटरव्यूज वगैरह लेते हैं। तो यस, पर्सनल ब्रांड ऑफ कोर्स आपको काफी ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसे पहले मैंने बताया था कि आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप अपना रेज्यूमे बनाते हैं अगर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, बिकॉज आइदर वो किसी वेबसाइट पे पब्लिश होगी लाइक लिंक्डइन, naukri.com, या फिर आपका कोई फ्रेंड आपको बताएगा, कोई रेफर करेगा। बट एनीवेज अगर आप कहीं भी जाते हैं तो आपको एक अपना रेज्यूमे बनाना पड़ता है उस फील्ड के लिए। तो वो जो आप अपना रेज्यूमे बनाएंगे, उस रेज्यूमे में इट्स नॉट, पहले क्या होता था आप सिर्फ एक अपनी ईमेल आईडी, फोन नंबर और ये सब चीजें देते थे, बट विद दैट आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है सोशल मीडिया को इंक्लूड करना, बिकॉज एवरीवन इज ऑन सोशल मीडिया। तो वो इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफेशन कि आप किस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, उस सोशल मीडिया को आप अपने रेज्यूमे में इंक्लूड करेंगे। इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ टेक्निकल, जैसे आप आईटी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उस केस में आप अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाएंगे। अगर आप फैशन में जाना चाहते हैं, कुकिंग में, बेकरी में, तो वहाँ आप अपना फेसबुक या इंस्टा का प्रोफाइल बनाएंगे और उस प्रोफाइल को आप अपने उसमें शेयर करेंगे। बिकॉज अब पुराने वाला टाइम नहीं है कि ठीक है आपको कॉल किया, आपको इंटरव्यूज आ गया। आजकल पूरे बैकग्राउंड चेक्स होते हैं, वो आपके सोशल मीडियाज को देखते हैं। बिफोर कॉलिंग यू बहुत सारा होमवर्क होता है, वो आपके रिव्यूज लेते हैं जगह जगह से। तो जब आप उसको आप शेयर करते हो अपने प्रोफाइल को और आपने वो ऑलरेडी बना रखा है, तो उससे उनको एक हिंट मिल जाता है कि किस तरीके का ये इंसान है। तो ना एक पहली इमेज बन जाती है, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो उस प्रोफाइल के थ्रू आप एक अपनी छाप छोड़ते हो, आप एक अपना इम्प्रेशन बनाते हो कि आपको कितनी नॉलेज है उसमें, आपके पास लाइक सर्टिफिकेशंस कौन सी हैं, आपकी क्या डिग्री है, आपको कितना एक्सपीरियंस है। तो आज के टाइम में वो जो सोशल वाला है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आपको सबसे पहले अपने ध्यान रखना होगा। देन कम्स टू योर रेज्यूमे पार्ट। जैसे मैंने पहले भी बताया था, जब आप अपना रेज्यूमे बनाएंगे तो रेज्यूमे बनाते वक्त एक ऐसा नहीं है आज के टाइम में कि आपने एक रेज्यूमे बना लिया एंड दैट विल वर्क फॉर ऑल द कंपनीज। नो, इट विल नॉट वर्क इन टूडेज वर्ल्ड। अगर आप इंटरव्यू में जाना चाहते हैं तो आपको अपना रेज्यूमे जो बनाना है वो आपको स्पेसिफिक टू दैट कंपनी बनाना पड़ेगा और रोल के अकॉर्डिंग कि किस रोल के लिए आपको अप्लाई करना है। वो आपको एक्सपीरियंस, ठीक है, आपको n नंबर्स या 4 नंबर्स ऑफ चीज़ों में आपको एक्सपीरियंस है, बट कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, उसका रोल क्या है। अब मैनेजर की पोजीशन है या कोई इंडिविजुअल पोजीशन है, किस तरीके की पोजीशन है, तो उनकी पोजीशन को, उनकी रिक्वायरमेंट आपको समझना पड़ेगा कि हाँ ये ज़रूरत है उनकी, और उसके हिसाब से आपको अपना रेज्यूमे बनाना पड़ेगा। थैंक यू नेहा। एंड आप, जैसे आपने हमें वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, आप भी मैनेजर हैं, तो एक मैनेजर की तरफ से इतने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर मुझे और हमारे सारे व्यूअर्स को, हम सबको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि दिस इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट। आज के कम्पिटिटिव वर्ल्ड में हमें भी पता है, चाहे वो मेन हो या वुमेन हो, हम सबको बहुत सारे हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ वुमेन के ऊपर थोड़ी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से ये आज एपिसोड है। हम उन्हें हेल्प करना चाहते हैं, उनके पर्सनल एंड
प्रोफेशनल चैलेंजेस को दूर करना चाहते हैं और साथ ही साथ आप दोनों के दिए हुए इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स अगर उनके काम आ जाए, सो दैट विल बी वंडरफुल एंड नथिंग लाइक इट. So thank you so much Neha, thank you so much Mahima, it was a brilliant episode. आप दोनों के व्यूज, वैल्यूज एंड हमने जो जो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए, आई थिंक हमारे व्यूअर्स को बहुत पसंद आएंगे. एंड टू ऑल माय लवली व्यूअर्स, आई होप आप इन सारे टिप्स को अपने साथ लेके जाएंगे एंड उसको अप्लाई भी करेंगे. एंड आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट. हम अपने आने वाले एपिसोड्स में और भी डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टू टेक वुमेन वेब शो. थैंक यू महिमा, थैंक यू नेहा, हैव अ वेरी Thank you. Bye bye. Nice talking.